जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को विराम देने के लिए भारतीय सेना बड़े पैमाने पर जुटी हुई है, लेकिन इन सभी के बीच में जो आंकड़े आ रहे हैं वे सच में डराने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं द फोर्ट वन इंडिया। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए पिछले एक महीने में सेना के 11 जवान शहीद हुए हैं, जिसको लेकर पूरा देश गुस्से में है और पाकिस्तान से बदला चाहता है। भारतीय जवानों की मौत का बदला भारतीय सेना के सर पर भी सवार है और इसी बदले की भूख के लिए बड़े पैमाने पर जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन अगर बात जम्मू में आतंकवाद की करें तो ये आतंकी बड़े पैमाने पर इस समय कई जिलों में फैले हुए हैं और आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आलम यह है कि पिछले कुछ ही दिनों में हमने अपने 11 जवान खो दिए। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में LOC के पास पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ से रोकने के लिए नायक दिलवर खान शहीद हुए और इसी तरह पुंछ के बटल सेक्टर में भी आतंकी की घुसपैठ को रोकने के लिए लांस नायक सुभाष चंद्र भी शहीद हुए। अकेले इस महीने की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में शहीद होने वाले जवानों की संख्या 11 हो चुकी है। 15 जुलाई से लेकर आज तक बड़े पैमाने पर आतंकियों के निशाने पर भारतीय सेना है। 9 जून को रियासी आतंकी हमले से शुरुआत कर आज की तारीख तक बड़े पैमाने पर आतंकी भारतीय सुरक्षा बलों को ही निशाना बना रहे हैं। अभी तक केवल रियासी आतंकी हमला ऐसा हमला था जिसमें आम लोगों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा जितने भी आतंकी हमले हुए उसमें भारतीय सुरक्षा बलों को ही निशाना बनाया गया। आतंकियों ने या तो घात लगाकर या फिर भारतीय सेना को अपनी तरफ बढ़ते देखकर उन्होंने सुरक्षा बलों पर हमला किया है। आतंकवादी कायरों की तरह सुरक्षा बलों की चौकियों को निशाना बनाकर घने जंगलों में भाग जाते हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में जितने भी आतंकी हमले हुए हैं ज्यादातर जंगली इलाकों के पास हुए हैं। आपको बता दें कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में लोलाव घाटी के जंगलों में आतंकी होने की खबर मिली थी। इस सूचना पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया था। सुरक्षा बलों को त्रिमुख टॉप में LOC के पास कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली और तब से ही कुपवाड़ा में बड़े पैमाने पर सर्च अभियान जारी है। इन अभियानों में सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को मारा भी, लेकिन फिर भी नुकसान भारतीय सुरक्षा बलों को उठाना पड़ा है। 11 जवानों को खोना भारत के लिए बड़ा झटका है। आतंकियों से निपटने के लिए अब बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों की और ज्यादा घुसपैठ ना हो इसके लिए बड़े पैमाने पर POK पर भी नजर रखी जा रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ करने वाले आतंकियों को भी मौत के घाट उतारा जा रहा है। इसका परिणाम ये है कि आतंकी सीमा पार करने से पहले ही मारे जा रहे हैं। उत्तरी कश्मीर के सीमांत जिले कुपवाड़ा के लोलाव में आज तीसरे दिन भी सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी है। सुरक्षा बलों के इस संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों के जवानों ने आतंकियों की धरपकड़ के लिए सारे इलाके की घेराबंदी कर रखी है। इसी बीच कल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दावा किया है कि अगले 1-2 महीने में स्थिति सामान्य हो जाएगी। उनको रास नहीं आ रहा है, वो अपने अंजाम के लिए उन्हें यहाँ पहले भी लोगों ने जवाब दिया है। ये वक्त का तकाजा है। मुझे लगता है कुछ महीनों में स्थिति फिर से नॉर्मल होगी। जम्मू कश्मीर में दशकों आतंकवाद के बाद लौट रही शांति को पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ कराकर एक बार फिर जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश में लगा हुआ है। वहीं आतंकियों को कुछ स्थानीय लोगों द्वारा मदद भी सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस रिपोर्ट में इतना ही। किसी नए विषय के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए द फोर्ट वन इंडिया के साथ। धन्यवाद।